देशभक्ति की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है। अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। भारतीय सेना के जांबाज किसी परिचय के मोहताज नहीं, समस्त देशवासी सेना के कर्जदार हैं। अगर हम अपनी घरों में चैन से सो पाते हैं तो इसका पूरा का पूरा श्रेय केवल हमारी सेना और उनके जवानों को जाता है। हमारी तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु, हमारे देश की आंखें हैं, जो 24 घंटे और 7 दिन प्रहरी की भूमिका बड़े समर्पण के साथ निभाते हैं। हर वक्त चौकस रहती है हमारी सेना। बाहरी खतरों से हर पल हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है। कोविड के समय भी हमारी साहसी सेना ने डट कर हमारे देश की रक्षा की और इस खतरे के बावजूद अपने पराक्रमी हृदय का परिचय दिया। इसी साहस को सलाम करते हुए कर्मावीर का तीसरा एपिसोड हमारे वीर जवानों के नाम। सही ही तो कहा गया है कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। सेना के एक सैनिक ने कहा है, दयालु, सौम्य और मानवीय होना मेरा स्वभाव है, लेकिन याद रखना, जब मेरे देश और मेरे लोगों की रक्षा करने की बात आती है तो मुझसे डरो, क्योंकि मैं भी सबसे घातक हूँ, जो शक्तिशाली है और अथक। इसीलिए इस कोविड संकट के दौरान भारतीय सेना ने खुद को साबित कर दिया है कि वे न केवल दिखाई देने वाले दुश्मनों से रक्षा कर रहे हैं, बल्कि कोरोना वायरस नामक अगोचर दुश्मन से हमारी हरफन मौला सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। पिछले साल जब वायरस धीरे धीरे फैल रहा था तो सेना के जवानों ने क्वारंटाइन सुविधाओं को स्थापित करने में मदद की और विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद की। कुछ पड़ोस देशों में विशेष सैन्य चिकित्सा दल भी भेजे गए थे ताकि कोविड परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने में मदद मिल सके। उन्होंने एक कोविड अस्पताल की स्थापना करके जम्मू कश्मीर के कोविड पॉजिटिव नेटिजन्स की मदद की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण लोगों के सरकारी अस्पताल में बिस्तर मिलना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए भारतीय सेना ने श्रीनगर के रंगरेत इलाके में 250 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की व्यवस्था की। दूसरी ओर वर्तमान कोविड की स्थिति को युद्ध की तरह मानते हुए सशस्त्र बलों ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने जैसे कोविड-19 प्रयासों में सहायता के लिए एक ऑपरेशन सीवो जीत शुरू किया है। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कनिक्कर ने सेना के अन्य जवानों के साथ यह कर लोगों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की है कि वे जानते हैं कि इस कोविड महामारी से गुजरते हुए यह उनके दिमाग पर कितना दबाव डालता है। वे लगातार अपनी सुरक्षा और कर्तव्य के अलावा विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। देश भर के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न कोविड सुविधाओं में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक सहित सशस्त्र बलों के 500 से अधिक चिकित्सा कर्मियों को तैनात किया है। ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में सेना के चिकित्सा कर्मचारी खुद भी कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, लेकिन महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी रही। संक्रमण की विनाशकारी दूसरी लहर के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करते हुए आईएएफ का परिवहन बेड़ा 24 घंटे उड़ान भर रहा है, विदेशों से ला रहा है और खत पर महत्वपूर्ण सहायता वितरित कर रहा है, जिसमें जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल हैं। इसका कारण इसकी विशाल लॉजिस्टिक मांसपेशियां हैं। भारतीय वायुसेना ने देश और विदेश में सभी कोविड से संबंधित आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए हब और स्पोक मॉडल में संचालित करने के लिए अपने पूरे भारी लिफ्ट बेड़े को 24 घंटे तैयार रखा है। भारतीय वायुसेना ने कोविड से संबंधित कार्यों के लिए विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ तेजी से समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कोविड एयर सपोर्ट सेल का भी गठन किया है। दिल्ली के पालम एयरबेस पर स्थापित कोविड एयर सपोर्ट मैनेजमेंट सेल विदेशों से मिलने वाली सहायता के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा था। इसमें विभिन्न देशों द्वारा प्रदान की गई 6.72 टन अन्य चिकित्सा हवा के एयरलिफ्टिंग के साथ साथ विदेशों से प्राप्त वेंटिलेटर के वितरण की सुविधा प्रदान की। आईएएफ ने राहत प्रयासों के तहत 7,000 ऑक्सीजन कंटेनरों और टैंकरों को फेरी लगाने के लिए
8.5 लाख मील से अधिक की दूरी तय की। आईएएफ कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस एंड एंटोव 32 परिवहन विमान के साथ 7,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ लगभग 11,000 ऑक्सीजन संकेंद्रक प्रदान किए, जो प्रमुख शहरों में ऑक्सीजन की मांग और उसकी आपूर्ति में महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करने के लिए प्रदान किए गए थे। पालम एयरबेस के सेल ने वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति के निर्देश के अनुसार देश को प्राप्त चिकित्सा उपकरण और सहायता भेजी। आईएएफ ने C-17, C-130J, AN-32, IL-76 और अन्य छोटे विमानों को तैनात किया, जो प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक चिकित्सा सामग्री के साथ साथ टैंक और सिलेंडर के आसपास फेरी लगाते हैं। जब देश में संसाधनों की कमी हो गई तो भारतीय नौसेना ने बिगड़ती महामारी से निपटने के लिए अपने कोविड राहत अभियान समुद्र सेतु को आगे बढ़ाया। पश्चिमी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना का जहाज तलवार 5 मई को कर्नाटका में न्यू मंगलूर के बंदरगाह में बाहरीन से 2 27 टन तरल ऑक्सीजन टैंक लेकर प्रवेश किया। फारस की खड़ी में तैनात INS कोलकाता भी 5 मई को 2 27 टन ऑक्सीजन टैंक, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 47 सांद्रक लेकर कुवैत से रवाना हुआ। इसके अलावा इन देशों से लगभग 9 27 टन ऑक्सीजन टैंक और 1500 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए कतर और कुवैत के लिए 4 युद्धपोत भी है। पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना का जहाज ऐरावत 3,600 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 8 27 टन ऑक्सीजन टैंक, 10,000 रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट्स और सांद्रता के साथ सिंगापुर से रवाना हुआ। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। विदेशों से तरल ऑक्सीजन लाने के अलावा भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान द्वारा INS कलिंग भीमुनिपट्टनम में एक 60 बेड का कोविड देखभाल केंद्र भी स्थापित किया है। इस देखभाल केंद्र में मध्यम लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। पूर्वी नौसेना कमान ने INS एकिला गाजुवाका में 50 बिस्तरों वाला एक कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किया है। यह सुविधा कोविड पॉजिटिव सशस्त्र बलों के दिग्गजों और नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में 200 बेड की सुविधा की देखभाल कर रही है। यह बड़ी संख्या में रक्षा नागरिकों के उपयोग के लिए है। अथक परिश्रम करते हुए पड़ोसी देशों से तरल ऑक्सीजन लाने और देशों की मदद करने के लिए भारतीय नौसेना ने वास्तव में एक कदम बढ़ाया और सच्चे योद्धाओं की तरह अग्रिम पंक्ति में लड़े। उनकी लगन और मेहनत को सलाम। अभी तक स्थिति थोड़ी सहनीय हो रही है। हालांकि यह महामारी जारी है, लेकिन सबसे बढ़कर हमें अपने देश की इन ताकतों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने लोगों की हर तरह से मदद की जो वे कर सकते थे। उन्होंने न केवल मानवता की परिभाषा को बरकरार रखा, बल्कि इसे अपने दिल से भी साबित कर दिया। हम वास्तव में उनके आभारी हैं। इस वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए धन्यवाद और हम वादा करते हैं कि ऐसे ही कई अनसुनी कर्मवीरों की कहानी अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष लेकर आएंगे।